यह हमारा घर है। नहीं नहीं, मैं तो काटूंगा और आज ही काटूंगा। जैसे ही किसान ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही घोंसले में बैठे चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। किसान को दया आ गई। ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, मैं पेड़ कैसे काट सकता हूँ? यह पेड़ बहुत से जीवों का घर है, मैं इसे नहीं काट सकता। किसान ने कहा, दोस्तों, मैंने फैसला किया कि मैं यह पेड़ नहीं काटूंगा, बल्कि यहाँ कुछ पेड़ और भी लगाऊंगा। यह सुनकर सभी पक्षी और जानवर खुश हो गए। गिलहरी खुश होकर डालियों पर दौड़ लगाने लगी। चिड़िया ची ची करके शोर मचाने लगी। किसान भी सभी जीव जंतुओं को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और घर चला गया। सुनो कहानी, दो आलसी। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप पत्तों से छन छन कर उन पर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहां थे वहीं पड़े रहे। दोनों के बीच में एक पका आम टपका, सुनहले रंग का। एक ने दूसरे से कहा, दोस्त, जरा यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो कैसा है। दूसरे ने कहा, अरे कैसे उठूं, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, पहले तुम इसे हटा दो। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आलसी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर आना। ऊंट वाला भला था, वह आया, पूछा, क्या है? अरे भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। अच्छा, इसी के लिए तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया था? बगल में पड़ा आम भी तुमसे उठाया नहीं जाता। बड़े आलसी जान पड़ते हो। आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता, और तुम कम आलसी हो जो इतनी दूर आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। पहला आलसी बोला। ऊंट वाले ने कहा, जो हाथ पैर नहीं हिलाता उसका भला भगवान भी नहीं करता। यह कहकर ऊंट वाला चला गया। आम दोनों के बीच पड़ा रहा। दोनों आलसी किसी का इंतजार करते रही। एकता में शक्ति। एक बूढ़ा आदमी था। उसके 4 पुत्र थे। वे आपस में लड़ा करते थे। बूढ़ा नहीं चाहता था कि उसके पुत्र आपस में लड़ें। एक दिन बूढ़ा कुछ पतली लकड़ियों का गट्ठर ले आया। फिर उसने अपने लड़कों को बारी बारी से बुलाया और प्रत्येक से पूछा, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ सकते हो? सबने कोशिश की, पर कोई उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका। फिर बूढ़े ने गट्ठर खोलकर प्रत्येक लड़के को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। प्रत्येक लड़के ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। बूढ़े आदमी ने लड़कों से कहा, तुमने देखा कि ये लकड़ियां जब तक एक साथ बंधी थी तो तुम में से कोई भी इन्हें नहीं तोड़ सका, परंतु अलग अलग होने पर तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम मिलकर रहोगे तो शक्तिशाली बनोगे और अलग अलग रहोगे तो कमजोर बनोगे। अतः तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए। एकता में बल है। एक नदी के पास पहाड़ की तलहटी में गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला और हाथी रहा करते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सुबह गिलहरी एक पेड़ पर चढ़ गई और रोज की तरह व्यायाम करना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे से बहती नदी का पानी तेजी से ऊपर उछला और धमाके के साथ नदी पर बना लकड़ी का पुल टूट गया। गिलहरी नीचे कूद गई। खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचा। वह चिंतित होकर बोला, पुल टूट गया, अब हम क्या करें? गोरिल्ला झूमता हुआ आया।
उसे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चिंता मत करो, हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा। यदि हम सब मिलकर काम करें तो नया पुल बना सकते हैं। गिलहरी रस्सी लेने के लिए घर चली गई। खरगोश टोकरियां बनाने चला गया। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया। हाथी बल्ली लाने के लिए चल दिया। उनके पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी ने सुन लिया। वह उनकी योजना को विफल करने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी गोरिल्ला के घर जा पहुंची। गोरिल्ला कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम गिलहरी और खरगोश के लिए इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? तुम तो ज्यादा ताकतवर हो। गोरिल्ला को लगा कि यह लोमड़ी ठीक ही कहती है। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। वह टोकरी बनाने के काम में लगा था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें वो पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें समूचा निगल जाऊंगी। खरगोश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब गिलहरी रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंची तो हाथी पहले से ही अपने सूंड में बल्ली पकड़े वहां मौजूद था। उन्होंने गोरिल्ला और खरगोश का काफी देर तक इंतजार किया, पर वे न आए। गिलहरी ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे। आओ हम स्वयं पुल बनाएं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। थोड़ी ही देर में उनको पता चल गया कि गोरिल्ला और खरगोश के बिना वे पुल नहीं बना सकते। हाथी और गिलहरी खरगोश के घर गए। वहां उन्हें सारी बात पता चली। जब पिछली बार लोमड़ी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब हम सब ने मिलकर उसे खदेड़ दिया था। हाथी ने कहा, एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं और किसी शत्रु से नहीं डरते। गिलहरी ने कहा। खरगोश बोला, तुम ठीक कहती हो। हम सब मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और लोमड़ी को हरा भी सकते हैं। इसके बाद तीनों गोरिल्ला से मिलने उसके घर गई। हाथी ने रस्सी से एक धागा निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसे गोरिल्ला ने आसानी से तोड़ दिया। लेकिन समूची रस्सी को वह अपना जोर लगाकर भी नहीं तोड़ सका। गिलहरी बोली, एकता में ही ताकत है, सच है ना? गोरिल्ला ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं तो लोमड़ी के झांसे में आ गया था। फिर चारों दोस्त पुल बनाने के काम में जुट गए। उन्होंने लोमड़ी को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ काटकर गिराने लगा और हाथी उनको सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाने लगा। गिलहरी बेत के छिलके उतारने में लग गई ताकि खरगोश उनकी टोकरियां बना सके। धीरे धीरे पुल बनने लगा। तभी लोमड़ी दबे पांव वहां आ पहुंची। पुल बनते देखकर वह आग बबूला हो उठी। वह रस्सी को काटने के लिए उछली और गड्ढे में जा गिरी। हाथी गड्ढे के पास आया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उछाल दिया। वह पानी में डूब मरी। चारों दोस्तों ने मिलकर नया पुल तैयार कर ही दिया। आहा, जरा देखो कितना सुंदर दृश्य है। डूबते सूरज की लाली छाई हुई है और गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला तथा हाथी नए पुल को पार कर रहे हैं। एकता जिंदाबाद। जैसे को तैसा। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी किसी गांव में से चला आ रहा था। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन बड़ी मीठी और प्यारी थी। बूढ़ा आदमी काफी देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। फिर उसने झोपड़ी के भीतर झांक कर देखा।
एक छोटी सी लड़की गा रही थी। बूढ़े आदमी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मोहर दी। लड़की का पिता मोहन पास ही खड़ा था। उसकी बाँछें खिल गईं। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट लड़की से मोहर छीन ली। उधर जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा, मोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़े आदमी ने मोहन की ओर बड़ी हैरानी से देखा। मोहन बोला, देखो बाबा, मेरी बच्ची के गाने का मजा लेने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं, इसकी 10 मोहरें लगती हैं। 9 मोहरें और निकालो। बूढ़े आदमी को यह समझते देर न लगी कि हो ना हो यह आदमी धूर्त है, पर अनजान बनते हुए उसने कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के भाग्यशाली पिता, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं हैं तो अपनी टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ, मोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी ही चाहिए जिसमें इतना तेज दिमाग है, और गले में जंजीर भी। लेकिन मेरे भाई, यह टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरें दूंगा। और हाँ, जो मुहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है, थोड़ा खोट भी है उसमें, तुम उसे भी लौटा दो और चलो मेरे साथ। 100 मोहरें? तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरों के लिए वहां तक चल सकता हूँ। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मोहन ने बूढ़े आदमी को वह सोने की मोहर लौटा दी और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मोहन चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। एकदम उसके मुंह से निकला, बाबा, जानते हो 100 मोहरों से मैं क्या करूंगा? नहीं तो, बूढ़े ने उत्तर दिया। मैं एक महल खड़ा करूंगा, ऐसा शानदार जिसके सामने राजा का महल भी पानी भरे। अच्छा, यह बात है। और मैं राजा से कहूंगा कि वो अपनी बेटी मुझसे ब्याह दे। लेकिन तुम्हारा तो ब्याह हो चुका है, एक बच्ची भी है तुम्हारी। तो क्या हुआ, मैं एक और ब्याह कर लूंगा, लेकिन इस बार तो किसी राजकुमारी को ही वरूंगा। वाह भाई वाह। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुंच गए थे। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। हाँ हाँ, यह मेरा ही घर है, बूढ़े ने कहा। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। वह एकदम पहचान गया। बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था। भेष बदला होने के कारण वह पहले नहीं पहचान सका था। मोहन को काटो तो खून नहीं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह देखकर राजा ने नम्रता से कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे 2 पल के लिए आनंद आया। इसके बदले में 100 मोहरों का वायदा करके क्या मैंने तुझे घड़ी भर का आनंद नहीं दिया? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर ने मुझको खुश किया और
मेरी मीठी बात ने तुमको, खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई, और यह उचित ही है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहां से। अपना समूह लेकर मोहन को वापस लौटना पड़ा। चले थे छब्बे बनने, दूबे भी न रहे। एक गांव में 4 मूर्ख दोस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने शहर जाकर पैसे कमाने की सोची। फिर वे अपनी भैंस को साथ लेकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक नदी देख उन्होंने तय किया कि 2 लोग भैंस की पूंछ व 2 लोग सींग पकड़कर नदी को पार करेंगे। नदी में पानी कम था, इसलिए उन्होंने आसानी से नदी पार कर ली। नदी के पार पहुंचकर उन चारों ने एक दूसरे को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। वे सोच में पड़ गए, क्योंकि वे चले तो 4 थे, फिर 3 कैसे रह गए? दरअसल गिनने वाला हर बार स्वयं की गिनती नहीं करता था। उन चारों मूर्खों को लगा कि उनका एक दोस्त नदी में डूब गया। यह सोचकर चारों दोस्त जोर-जोर से रोने लगे। वहां से गुजर रहे एक किसान ने उन मूर्ख दोस्तों से रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया। किसान समझ गया कि ये चारों महामूर्ख हैं। किसान ने चारों दोस्तों को एक पंक्ति में खड़ा किया और बोला, देखो, मैं तुम्हारे चौथे दोस्त को कैसे ढूंढ निकालता हूं। फिर किसान ने सभी के कंधों पर हाथ रखकर गिनती प्रारंभ की। 1, 2, 3, 4। देखा, तुम चारों दोस्त यहाँ मौजूद हो। कोई नहीं डूबा। यह जानकर चारों मूर्ख दोस्त खुश हो गए। वे हंसी खुशी आगे बढ़ चले। उपदेश: हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। मूर्ख कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। वे तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। तीनों किसी दूसरे तालाब में जाकर रहना चाहते थे, परंतु समस्या यह थी कि कछुआ उनके साथ कैसे जाएगा। तभी दोनों हंसों ने एक उपाय सोचा। दोनों हंसों ने एक लकड़ी के टुकड़े को दोनों तरफ से तथा कछुए ने बीच से पकड़ लिया। उड़ने से पहले दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम बहुत बोलते हो। रास्ते में यदि तुम अपना मुंह खोलोगे तो नीचे गिर जाओगे, इसलिए तुम कुछ मत बोलना। यह कहकर दोनों हंस उड़ने लगे। उड़ते हुए कछुए ने देखा कि कुछ लोग उस पर हंस रहे हैं। वह उन्हें डांट कर सबक सिखाना चाहता था। बिना सोचे समझे उसने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। शिक्षा: हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। नकलची बंदर। एक समय की बात है, सड़क के किनारे एक वृक्ष पर बहुत से बंदर रहते थे। गर्मी का दिन था। वहां से एक थका हारा टोपी बेचने वाला जा रहा था। पेड़ की घनी छाया देखकर उसने टोपियों की गठरी वहीं रख दी और आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी गठरी को खाली पाया। वह बहुत हैरान हुआ। उसने इधर उधर देखा। कुछ देर बाद उसकी नजर पेड़ पर बैठे हुए बंदरों पर गई। बंदरों ने टोपी वाले की सारी टोपियां अपने सिरों पर पहन रखी थीं। उसने बंदरों को डराया, धमकाया, लेकिन बंदरों ने टोपियां नहीं दी। तब टोपी वाले ने उपाय से काम लिया। उसने
अपनी टोपी सर से उतारकर नीचे फेंक दी। यह देखकर नकलची बंदरों ने भी अपनी टोपियां सिरों से उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और वहां से चल दिया। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही याद आया है। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई नहीं कर सकता। साधारण विषय ये बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। लेकर चले नारद जी। आज्ञा पर घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, ये सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? 1 बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं, एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वो लेता है। इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। सारस और लोमड़ी। किसी जंगल में एक सारस और लोमड़ी रहते थे। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। लोमड़ी बहुत चालाक थी, पर सारस बहुत सीधा था। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र, कल तुम्हें मेरे घर पर भोजन करना है। सारस ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने खीर बनाई थी और उसे 2 फैली थालियों में परोसा था। दोनों मित्र खीर खाने बैठे। लोमड़ी थोड़ी ही देर में खीर चट कर गई, परंतु बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से खीर न खा सका और भूखा ही रह गया। उसने मन ही मन में लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद एक दिन सारस ने लोमड़ी से कहा, बहन, कल तुम हमारे घर खाने पर आना। लोमड़ी ने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन उसके घर पहुंच गई। सारस ने खीर बनाई और 2 लंबी गर्दन वाले बर्तनों में परोसी। सारस अपनी लंबी चोंच से खीर साफ कर गया, लेकिन लोमड़ी न खा सकी और भूखी रह गई। वह अपने पिछले व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। शह और मात प्रस्तुत कहानी में एक सेठ एक बूढ़े व्यक्ति को बातों में लेकर
उसकी गाड़ी और बैल हड़प लेता है, परंतु अंत में उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और वह गाड़ी और बैल लौटाने के साथ साथ जुर्माना भी देने को मजबूर हो जाता है। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। एक सेठ ने गाड़ी को नजर भरकर देखने के बाद गाड़ी का दाम पूछा। चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना। सेठ ने कहा, हाँ, गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा, चल मेरी हवेली तक तो चल। ऐसा कहकर सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, गाड़ी से लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी जब अपनी गाड़ी में बैलों को जोतकर वापस जाने लगा तो सेठ ने चौधरी को रोका और कहा, गाड़ी का मोल करते हुए बैल जुते हुए थे, इसलिए अब बैल मेरे हैं। चौधरी को काटो तो खून नहीं, उसने कहा। मैंने लकड़ियों के दाम बताए थे। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। अब चुपचाप चलता बन, मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी के बार बार कहने पर भी सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया, दुनिया में जबान से ही बरकत होती है, जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा। बेचारा चौधरी पांव घिसटता हुआ घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने गाड़ी के बारे में पूछा। चौधरी ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली, ठेठ शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। कहा, मैं तो खूब गिड़गिड़ाया, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है। चौधरी के 4 बेटे थे, चारों की आंखों में खून उतर आया। छोटे बेटे ने सेठ से हिसाब चुकता करने की ठान ली। अगले दिन उसने अपने पिता से सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा और नगर में जाकर उसी चौक में गाड़ी खड़ी कर दी। कल का दांव सेठ के लिए मुफीद रहा था। गाड़ी देखकर उसकी बाछें खिल गईं। पास जाकर गाड़ी का मोल पूछा। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा, आपको जचता है तो बोलो। सेठ को लगा ये तो कल वाले बाबा से भी भोला है, मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर लें और 2 भी। आज यह गावदी खूब मिला। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर वह हवेली के अंदर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी कमर में खुसा पैना हंसिया निकालकर बोला, सेठ जी, मुट्ठियां खोलो मत, वह तो अब साथ ही जाएंगी। सेठ हैरान हो गया। चौधरी का लड़का बोला, सेठ जी, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, तुझे गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। चौधरी बोला, मेरे पिता कल गिड़गिड़ाए, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे, जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। सेठ ही करतूत के लिए उसे उलाहना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया। सेठ कांपते हुए बोला, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देख वह सेठ का उपहास करने लगा और सेठ को अपने पांव पर पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ने को बोला। सेठ ने ऐसा ही किया। चौधरी ने सेठ से 500 रुपए और गाड़ी बैल वापस मांगे और कहा, अगर इसमें चीचपड़ की तो हंसिए से आते निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ कि तुरंत 500 रुपए और उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। शुभ संकल्प। अमरूद, नीम और पीपल के वृक्ष एक साथ प्रवेश करते हैं। प्रणाम। खुश रहो, खूब फूलो फलो, तुम सब दीर्घायु बनो। दादा,
आप हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें दीर्घायु होने का ही आशीर्वाद दे रहा हूँ, लेकिन हम सबका जीवन तो संकट में आ गया है। संकट? कैसा संकट? दादा, क्या आप जानते नहीं कि आज वृक्षों को कितनी तेजी से काटा जा रहा है? हाँ, मैं यह बात जानता तो हूँ, पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। दादा, यदि यही हाल रहा तो हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होने पाएगा। मैं सैकड़ों वर्षों से मनुष्य को देख रहा हूँ। पहले यह स्थिति नहीं थी। इस देश में वृक्षों को देवता मानकर पूजा जाता था। हाँ दादा, स्त्रियां मेरी बहुत पूजा करती थीं, पर अब न जाने क्या हो गया है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये लोग हमसे बहुत लाभ उठाते हैं। ये मेरी टहनियों से दातून करते हैं, मेरी निम्बोरियों से तेल निकालकर साबुन बनाते हैं, मेरी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। मैं तो उन्हें मीठे मीठे फल प्रदान करता हूँ। मेरा भाई आम भी उन्हें रसीले फल देता है। फिर भी ये लोग हमें काटने में क्यों नहीं झिझकते? अरे, हम तो इनके जीवन रक्षक हैं। हम ही इन्हें आश्रय प्रदान करते हैं। तुम सभी की बातों में तुम्हारी चिंता झलकती है। हमें कोई समाधान खोजना चाहिए। तभी बंदर उछलता कूदता वहां आता है। बरगद दादा, मुझे भी रहने को स्थान दो। बंदर बेटे, तुम घबराए हुए क्यों हो? लोग वृक्षों को काटने जा रहे हैं। यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो भला हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? कोयल आती है। बरगद दादा, वृक्ष न रहने पर भला मैं कैसे गा पाऊंगी? दादा, आपने देखा मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण प्राणी जगत में कैसी त्राही त्राही मचा रखी है। प्यारे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य वृक्षों को इस प्रकार काटता रहा तो एक दिन वह स्वयं बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा। वह किस संकट में फंस जाएगा? वृक्षों को अंधाधुंध काटने से उसका पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। उसे सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु तक नहीं मिल पाएगी। तभी 4 बालक धवल, दिव्या, थॉमस और हनीफ प्रवेश करते हैं। उफ, कितनी गर्मी है। धूल और धुएं से मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं तो गाड़ियों के शोर और धुएं से परेशान हो गया हूँ। आओ, हम सब इस बरगद की छाया में बैठें। हाँ, यहाँ सचमुच शीतलता है। मुझे ये हरे भरे वृक्ष अच्छे लगते हैं। ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। हाँ, मेरी दादी जी बताती हैं कि वृक्षों के भी प्राण होते हैं। वे भी सांस लेते हैं। अरे हाँ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो यह सिद्ध कर दिया था कि वृक्षों में भी जान होती है। फिर कुछ लोग वृक्षों को काटते क्यों हैं? कटते समय वृक्षों को भी दुख होता होगा। बच्चों, मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटता है। पर हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। तुम भला उन्हें किस प्रकार रोकोगे? हम सब मिलकर उन वृक्षों से चिपक जाएंगे जिन्हें वे काटने जा रहे होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में एक ऐसा ही आंदोलन चल भी रहा है, चिपको आंदोलन। बच्चों, तुम्हारी बातें सुनकर हम वृक्षों को बड़ा संतोष हुआ है। अब मैं आशा कर सकता हूँ कि नई पीढ़ी वृक्षों के काटने को रोक सकेगी। बच्चों, तुम्हारे संकल्प से हमारे अंदर आशा का संचार हुआ है। अब आप अपना काम शुरू कर दो। आप कतई चिंता न करें, हम अपने संकल्प को जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तो बिना अनुमति के वृक्ष काटना कानूनी अपराध है। सभी बच्चे गाते हैं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वातावरण में हरियाली लाएं। वृक्ष कटे तो हम कट जाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। पर्दा गिरता है।
तरंग लीला। एक ब्राह्मण था, वह पढ़ा लिखा नहीं था, गांव में भीख मांगता। इससे किसी तरह उसका गुजारा हो जाता। ब्राह्मण के मन में निरंतर अनेक प्रकार के विचारों की तरंगी उठती रहती थी, इसलिए लोगों ने उसका नाम तरंगी लाल रख दिया था। तरंगी लाल के हाथ में सदा एक डंडा रहता था। मकर संक्रांति का त्योहार था। उस दिन लोग तिल गुड़ से बने लड्डुओं का दान करते हैं। लोग गुप्त दान के लिए लड्डुओं में पैसे डालते हैं। तरंगी लाल को इस बार भिक्षा में तिल गुड़ के बहुत लड्डू मिले। तरंगी लाल घूमता घूमता कुम्हारों के मोहल्ले में पहुंचा। एक कुम्हार के घर के पास एक पेड़ के नीचे वह बैठकर सुस्ताने लगा। पास ही कुम्हार के मटके पड़े थे। अब तरंगी लाल की तरंगे चलने लगी। आज खूब तिल के लड्डू मिले हैं, लड्डू मैं खा लूंगा और इनमें से जो पैसे निकलेंगे उन्हें इकट्ठा कर लूंगा। उन पैसों में से एक दुकान खोलूंगा। धीरे धीरे मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मैं एक मकान बनवाऊंगा। मकान होगा तो कई कन्याओं के माता पिता मुझसे अपनी कन्याओं की शादी करने के लिए होड़ लगा देंगे। किसी सुंदर कन्या से मैं विवाह कर लूंगा। फिर हम पति पत्नी तांगे में बैठकर घूमने निकलेंगे। लेकिन यदि घोड़ा भड़क कर उछल कूद करने लगा तो तब तो उसे डंडे से पीटना पड़ेगा। तरंगों में बहते हुए तरंगी लाल ने डंडा उठाया और धड़ाधड़ मारने लगा। घोड़ा तो वहां था नहीं, पर मटकों के ढेर पर डंडे बरसने लगे। कुम्हार के मटके फटाफट फूटने लगे। मटकों के फूटने की आवाज सुनकर कुम्हार घर से बाहर आया। उसकी नजर तरंगी लाल और फूटे मटकों पर पड़ी। कुम्हार सब कुछ समझ गया। कुम्हार ने तरंगी लाल की खूब पिटाई की। उसने तरंगी लाल के सारे लड्डू छीन लिए और उसे वहां से भगा दिया। बेचारा तरंगी लाल सब कुछ गवा बैठा। ठगों का संसार। आज मेले में जाने के लिए मेरी माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना दिया है और मैं जो लाया हूँ उसका तो कोई जवाब नहीं। उंगलियां चाटते रह जाओगे। उधर देखो, बूढ़ा मुंह खोले सो रहा है। पेड़ से उसका गधा भी बंधा है, उस पर 4 घड़े भी बंधे हैं। चलो आज इस बूढ़े को ही ठगा जाए। पर कैसे? तुम गधे की रस्सी मेरे गले में डालकर ये घड़े मेरे ऊपर लाद दो और गधे को मेले में ले जाकर बेच दो। अच्छा भाई, मैं तो गधे को लेकर मेले में चला। बाबा, ये घड़े मेरी पीठ पर से उतारिए और ये रस्सी मेरे गले से निकालिए। तुम कौन हो? यहाँ तो मेरा गधा खड़ा था और ये घड़े तो उसकी पीठ पर थे। बाबा, मेरे पिता जादूगर हैं। मेरे पिता ने नाराज होकर मुझे गधा बना दिया था, अब फिर से आदमी बना दिया है। अब आप मुझे छोड़ दीजिए। अब तो मुझे दूसरा गधा लेना पड़ेगा। देखा अपना कमाल, क्या तुमने गधा बेच दिया? हाँ, बेच दिया। लो अपने हिस्से के पैसे। अब हम जी भरकर मनपसंद चीजें खाएंगे। अरे भागो, बूढ़ा इधर ही आ रहा है। बंदर और बिल्लियां। 2 बिल्लियां थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। रोटी को खाने के लिए वे आपस में लड़ने लगी। दोनों उसे अकेला खाना चाहती थी। झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों एक बंदर के पास गईं। बंदर बहुत चालाक था। उसने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को बड़ा और दूसरे को छोटा कहकर वह उनमें से बड़े टुकड़े को खा गया। उसने बचे हुए टुकड़े के दोबारा 2 टुकड़े किए। उसने फिर से बड़ा टुकड़ा खा लिया। इस तरह वह पूरी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियां यह देखकर हैरान हो गईं। वे पछताने लगीं। वे बंदर की चालाकी समझ गईं। उन्होंने आगे से आपस में झगड़ा नहीं करने का फैसला किया। शिक्षा: हमें कभी भी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए।
एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थीं। फल, सब्जियाँ, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की दुकानें। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। भाई, यह दुकान तो बड़े गजब की है। अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। आओ साहब, ले जाओ। काफी दिन बीत गए। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना कुछ बुद्धि खरीद लूं? यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमा कर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं। तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया। उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल। यह लो पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई। दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहाँ उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुँच गई। वहीं सेठ का बेटा भी खड़ा था, लेकिन वह करारनामे के अनुसार वहाँ से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए, मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुँचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, लेकिन मैं 500 रुपए लूँगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर
पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। यह तो अनोखी दुकान थी, लेकिन बहुत उपयोगी सलाह मिलती थी वहाँ। बच्चों, सलाह रखने के लिए किसी थैले की जरूरत नहीं होती, वह दिमाग में रखी जाती है। किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, हमारे पास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पैर तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देने तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सच था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी बहादुरी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाज़िर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100।
यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक पांव भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी। उस पर ये ऊंचे लोग बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसियां उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए तो राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर से उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी की घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि ठाकुर साहब का दरवाजा खुला। शेर का मुंह भी
इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। बाबा भारती भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उसी इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़क सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप रहा। परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं वो घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया।
बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने निकट जाकर और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। कैसे ऊंचे विचार हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़ हुए पुत्र से गले मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। शहर से बाहर एक सड़क पर महंत और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। भाजी क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा जी, कुछ लेना हो तो ले लें। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उन्हीं से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है।
जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता है। गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो यहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी खराब दीवार बनाई, गिर पड़ी। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो भिश्ती को पकड़ो। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ भेज दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस पर महाराज का हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, तुम कहाँ हो? आओ, मेरा प्राण बचाओ। हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी देते हैं। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं। पता करो क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? राजा, इस समय की शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा, तभी तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमें हुक्म है, हम लटकेंगे, हमारे कारण दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो।